अनजान थी। आखिर 9 बजे और भाई शहजाद घर जाने के लिए अलिफाट है, तो मैं भी किताबें समेट कर अलिफाटे तो उन्होंने करीब से गाजती हुए बड़ी आहिस्तगी से कहा, बबली तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा तो इस दौरान वो मुझसे दूर हट चुके थे। इनके अल्फाज सारी रात मेरे कानों में बजते रहे। शाद ख्वातीन के मुतालिक सच कहा जाता है कि वो बहुत खुद पसंद होती हैं, इसीलिए उनकी तारीफ की जाए तो प्यावले नहीं समात। अगले दिन भी शहजाद भाई वक्त पर ही आ गए। अभी हमने स्टडी स्टार्ट ही की थी कि बिजली चली गई। मैं उठी कि मोमबत्ती जला कर ले आऊं तो शहजाद भाई ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, हमने कौन सा मोतियों से माला परोहनी है, ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, थोड़ी ही देर में बिजली तो आ ही जाएगी। तो मैं भी उधर ही बैठ गए। शहजाद भाई बदस्तूर मेरा हाथ पकड़े हुए थे, जो कि अब मेरी गोद में था। हम इधर उधर की बातें करने लगी। पहले तो शहजाद भाई ने मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे हाथ की उंगलियों से खेलने लगे। उनका ऐसे मेरी उंगलियों से खेलना मुझे अच्छा लग रहा था। अगरचे वो मेरे हाथ की उंगलियों से खेल रहे थे, लेकिन उनके हाथ की पाशित मेरी रानों से रगड़ खा रही थी। फिर कुछ ही देर बाद उनका हाथ सीधा मेरी रान पर था। मैं कुछ भी न बोली तो उन्होंने मसाज की तर्ज पर अपने हाथ को मेरी रान पर फेरना शुरू कर दिया। वो साथ में बातें भी कर रहे थे और अपने हाथों को भी हरकत दिए हुए थे। मुझे झटका इस वक्त लगा जब उनके हाथ की दरमियानी उंगली ने शलवार के ऊपर से ही मेरी चौथ को टच किया। एक सर्द लहर मेरे पूरी वजूद में महसूस हुई, मेरे वजूद की इमारत कांप के रह गई। अगरचे शहजाद भाई की मोहब्बत मुझ पर हावी हो चाकी थी और उनकी पर असर शख्सियत ने मुझ पर जादू सा कर दिया था, लेकिन मैं इस फौरी अमल की तवक्को नहीं कर रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके हाथ पर रखा और बड़ी आहिस्तगी से उनके हाथ को अपने गाटने की जानिब सरका दिया। काछे देर तक तो शहजाद भाई का हाथ अलिफादेर ही रुका रहा, लेकिन वो अब फिर से सरकने लगा था। कमरे में इस वक्त चूंकि अंधेरा था और हम एक दूसरे के चेहरों के तासुरात नहीं देख पा रहे थे, लेकिन मैं शहजाद भाई की बेतरतीब सांसों और अपनी हुई हालत से अंदाजा कर सकती थी इस वक्त शहजाद भाई के महसूसात किया होंगे। शहजाद भाई का हाथ जैसे जैसे मेरी रान पर सरकता मेरे जिस्म की हर रग में जैसे करंट दौड़ जाती। हकीकत कहूँ तो मुझे उनके हाथ का यूं मेरी रान पर सरकना बहुत मज़ा दे रहा था, लेकिन कोई अंदरूनी खौफ था जो रोक रहा था। शहजाद भाई आज काफ़ी एग्रेसिव लग रहे थे। उनका हाथ दोबारा मेरी टांगों के दरमियान पहुंच चुका था। मैं सिसक सी गई। अगर शहजाद भाई की जगह कोई भी और होता तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं उसका मुंह नोच लेती, लेकिन शहजाद भाई के लिए तो मैं पहले से ही सब कुछ हारी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं ये सब कुछ नहीं चाह रही थी जो हो रहा था। मेरा बदन तपने लगा था, इसीलिए मैंने शहजाद भाई के हाथ को अलिफाटे कर मेज पर रखा और टॉयलेट जाने के बहाने वहां से अलिफाटे गई। लेकिन मैं जैसे ही अलिफाटे कर कदम बढ़ाने वाली थी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं डगमगा गई। इसी लम्हे शहजाद भाई ने हाथ बढ़ाकर मुझे सहारा दिया तो मैं गिरने से बच गई। मैं बहुत नर्वस हो गई थी शायद। मैं जल्दी से टॉयलेट की तरफ भागी। मुझे कुछ हाजत तो ना थी, अलबत्ता ठंडे पानी से मुंह पर छींटे मारे तो गर्मी का एहसास काछे कम हुआ। मैं अभी टॉयलेट में ही थी कि बिजली आ गई। मैं वापस ड्राइंग रूम में आई तो शहजाद भाई वहां मौजूद नहीं थे। मुझे परेशानी हुई कि ऐसा किया कि वो बताए बगैर ही चले गए। इसी वक्त उम्मी ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने बताया कि शहजाद कह रहा था कि इसके सर में दर्द हो रहा है और बिजली भी नहीं है, इसलिए वो घर जा रहा है। मैंने भी किताबें समेटें और अपने बेडरूम में चली आई। मेरी सोच का महवर बस शहजाद भाई ही थे। मैं अपने वजूद में उनके लम्स की लज्जत लिए बेड पर दराज थी। मुझे लगा कि जैसे शहजाद भाई की उंगली अभी तक मेरी चौथ पर टिकी हुई है।
मैं अपना हाथ अपनी टांगों के बिल्कुल बीच ले गए। मैंने अपनी उंगलियों से चौथ के लिप्स को छेड़ा तो मुझे वो फीलिंग्स न हुई जो शहजाद भाई की उंगली टच होने से हुई थी। इस थोड़े से वक्त के एक टच ने मेरे पूरे बदन को हिलाकर रख दिया था। इस रात भी मैं उन्हीं सोचों में गर्क हो गई। साबे उठी तो शहजाद भाई के ही सहर में सारा दिन मसहूर होती रही। शाम होने से पहले ही मैं शाम का बेचैनी से इंतजार करने लगी। मैं देखना चाहती थी कि शहजाद भाई आज कैसे बर्ताव करते हैं, लेकिन वक्त होने के बावजूद वो नहीं आए। मैं इंतजार करती रही, लेकिन मेरा इंतजार बस इंतजार ही रहा। वो 8 बजे तक नहीं आए तो मैंने उम्मी से कहा कि वह खैर हो। शहजाद भाई पता नहीं आज क्यों नहीं आए। उम्मी ने कहा कोई और काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ सका होगा। मैंने कहा नहीं उम्मी, कल जब वो गए थे तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या पता वो अभी तक ठीक ना हुए हों। अब खाला को फोन करके उनका पता तो कराएं। अम्मी को भी